हेलो। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग इस नए वीडियो में बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ से आप प्लेलिस्ट से जाकर विजिट कर सकते हैं उस वीडियो को भी। चलिए अब देखते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ कार, अच्छा कार छूट गया यहाँ। अ कार moves 100 meter due east and then 25 मीटर ड्यू वेस्ट। 100 मीटर पूरब की ओर चलता है, उसके बाद 25 मीटर फिर वो पश्चिम की ओर चलना शुरू कर देता है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए नंबर में निकालने के लिए डिस्टेंस। सेकंड, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। दूसरे में कह रहा है कि व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आपने ज्योग्राफी में जरूर ही पढ़ा है, डायरेक्शन को तो ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा है, उसी डायरेक्शन का हम लोग यूज करेंगे। चलिए देख लेते हैं। आपने इस तरह से पढ़ा है ज्योग्राफी में, ऊपर की ओर नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे साउथ, टुवर्ड योर राइट हैंड साइड दिस इज ईस्ट। और थोड़ा आगे ले चलते हैं क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन ही कह रहा है, तो ईस्ट में थोड़ा हमें ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होगी। उसके बाद और आपके लेफ्ट साइड में कौन सा डायरेक्शन होता है? वेस्ट। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ओ। नाउ दिस पॉइंट इज कंसिडर्ड एज ओ। ये पॉइंट ओ है और यहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है टुवर्ड द ईस्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 100 मीटर टुवर्ड द ईस्ट। सपोज नाउ दिस पॉइंट इज 100 मीटर एंड इट इज नेम्ड एज ए। हम लोगों ने उसको नाम दे दिया ए। और यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको कंसीडर कर लेते हैं। नाउ दिस इज 100 मीटर। इज दैट क्लियर? यहां तक में कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद अगले पार्ट में क्या कह रहा है कि एंड देन 25 मीटर ड्यू वेस्ट। उसके बाद जो भी है इसका पॉइंट ए पे काम अपना हो जाता है, उसके बाद ये क्या होता है, रिटर्न चल जाता है किधर? वेस्ट की ओर। जब यहां पॉइंट ओ से चला ईस्ट की ओर तो अब यहां से अगर देखा जाए तो वेस्ट डायरेक्शन किधर की ओर हो जाएगा? आगे तो ईस्ट चला जाएगा, फॉरवर्ड ईस्ट डायरेक्शन होगा, और बैकवर्ड जब चलेगा वो तो वेस्ट डायरेक्शन होगा। तो सपोज दिस इज स्टार्ट मूविंग टुवर्ड दिस डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्ट मूव टू एट पॉइंट बी। और ऑब्जेक्ट मूव करके कहां पहुंच जाता है? पॉइंट बी पर। और इस दोनों के बीच के अगर डिस्टेंस बात की जाए तो कितना कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? दिस इज 25, दिस इज 25 मीटर। ये कितना, इसका डिस्टेंस कितना है? 25 मीटर। अब इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज डिस्टेंस कवर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक आप जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट करके एक टॉपिक दिया हुआ है, तो वहां से आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम ए को। तो ए में क्या कह रहा है? डिस्टेंस इक्वल टू, व्हाट विल बी द डिस्टेंस? डिस्टेंस इक्वल टू ओ ए। ऑब्जेक्ट कहां से चलना शुरू करता है? पॉइंट ओ से ए तक। ओ ए प्लस बैकवर्ड चला जाता है ए बी तक। ये कहां पहुंचता है? बी तक। ए एंड बी। व्हाट विल बी द डिस्टेंस? ओ ए इक्वल टू 100 मीटर, क्वेश्चन में क्लियरली कह दिया है। और ए बी बराबर कितना है? 25 मीटर। टोटल डिस्टेंस विल बी 125 मीटर। नाउ मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट विल बी द सेकंड क्वेश्चन सेड? व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ये आप लोगों ने पढ़ा है जरूर, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। व्हाट इज इट्स इनिशियल पोजीशन? ओ इज इट्स इनिशियल पोजीशन एंड बी इज इट्स फाइनल पोजीशन। अगर ध्यान से देखें तो ओ जो है इसका इनिशियल पोजीशन है और बी क्या है? फाइनल पोजीशन है। तो इस दोनों के बीच की दूरी की अगर बात की जाए तो व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस? तो सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ओ ए माइनस इसके बीच का डिस्टेंस तो दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है, दिया हुआ है ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे? ओ ए में ए बी को माइनस कर देंगे। 100 मीटर माइनस 25 मीटर, displacement will be 75 meter. Now this is your answer, this and this. Is that clear?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ पर्सन वॉक अलोंग द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। एक पर्सन मूव करता है, वॉक करता है कहाँ? स्क्वायर फील्ड के अलोंग। इस साइड इज 100 मीटर लॉन्ग। हर साइड कितना है? 100 मीटर लॉन्ग। व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल, इसमें टाइम फिक्स नहीं किया हुआ है। अगर आपने प्लेलिस्ट में जाकर इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो देखा हुआ है तो वहां हम लोगों ने एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन किया हुआ है, जहां दिया हुआ है कि एक फार्मर मूव करता है अपने स्क्वायर फील्ड के अलोंग। उस फार्मर के स्क्वायर फील्ड का जो लेंथ है एक साइड का वो 10 सेंटीमीटर 10 मीटर 40 मीटर है, सॉरी। एक साइड का जो लेंथ है वो 10 मीटर है और वो 40 मीटर कवर कर लेता है पूरे स्क्वायर को इन 40 सेकेंड। वो क्वेश्चन हम लोगों ने इन टेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चन में किया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। वो क्वेश्चन एनसीईआरटी की है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन वॉक अलोंग द, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लें। नाउ दिस इज अ स्क्वायर, पॉइंट ए बी सी एंड डी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द साइड ऑफ स्क्वायर इज 100 meter. This is also 100 meter. Why? Because the all side of square is equal. हमें चारों साइड क्या होता है? स्क्वायर का बराबर होता है। तो अब अगर यहां से बात की जाए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विल बी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। अगर इस पॉइंट की बात करें, इफ द मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, अगर कोई व्यक्ति पॉइंट ए से स्टार्ट करता है मूव करना, यहां से चलना शुरू करता है। अब यहां हम लोग लिख लेते हैं लेट, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट तो हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो यहां लिख लेते हैं लेट्स द मैन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए। अब जो है वो स्टार्ट करता है पॉइंट ए से वॉक करना। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी दिस। ध्यान से अगर देखो तो आपको ये बात भी पता है कि स्क्वायर के सभी साइड कितने होते हैं? इक्वल टू द 90 डिग्री, मीन्स कि राइट एंगल होता है। और यहां ध्यान से देखो तो एक राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता हुआ नजर आएगा, दिख रहा है कुछ इस तरह से। दिस इज ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल। और आपने पाइथागोरस थ्योरम जरूर ही पढ़ा है। अगर हमें AC फाइंड आउट करना है तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस व्हाट वी विल राइट अकॉर्डिंग यूजिंग पाइथागोरस, लिखना जरूरी है, लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपने जरूरी ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैथ वाले गुरुजी जरूरी आपको पढ़ाएंगे। तो AB का डिस्टेंस कितना है? नाउ दिस इज 100 मीटर, यहां लिख ही देते हैं। दिस इज 100 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 100 मीटर। 100 मीटर स्क्वायर प्लस 100 मीटर स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो आप तो 100 मीटर दोनों से कॉमन आ जाएगा। 100 मीटर दोनों से जब कॉमन आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाता है? 1 + 1। ये AC के स्क्वायर के बराबर, और AC बराबर इन अ रूट 100 मीटर स्क्वायर एंड 1 + 1। ध्यान से देखो तो स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो ये स्क्वायर में है, ये टर्म स्क्वायर में है, तो 100 और ये रूट के अंदर चला आएगा 2 एंड मीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट विल बी 100
√2 मीटर। अगर √2 का वैल्यू यहाँ रख दें तो फिर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो चलिए ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में √2 का वैल्यू दे देता है कि सपोज यहाँ √2 का वैल्यू दे दिया है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस पे √2 का वैल्यू रखेंगे। अगर √2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोगों को अननेसेसरी वहाँ √2 की वैल्यू रख के कैलकुलेट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड बनाने। हम अपने से कोशिश करें कि उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं आप √2 का वैल्यू रख के वैल्यू फाइंड आउट करिए, देन दैट इज ओके। अगर नहीं दिया हुआ है, √2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स कि क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है कि √2 में आप निकाल दीजिए। तो हम क्यों अननेसेसरीली उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाएं। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ ही। इससे जो आगे का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। अगर यहां तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, टेक केयर, बाय।